दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालकर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला पटेल की हत्या। मस्जिद के बाहर हुई घटना के बाद तनाव, फोर्स तैनात। अकोला जिले की एक मस्जिद में चाकू से हमला किए जाने के बाद कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष हिदायतुल्ला पटेल ने बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो मोहाला की जामा मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने गए थे। वो मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। दिसंबर की डेडलाइन निकली, काम हुआ पूरा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बांद्रा स्काईवॉक बंद क्यों? मुंबई के लोगों के सुरक्षित और आसान सफर के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन और महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऑफिस के बीच बने स्काईवॉक को फिर से बनाने का काम आखिरकार पूरा हो गया है। अखिलेश यादव का दौरा रद्द। अबू आजमी बनाम रईस शेख घमासान तेज। महाराष्ट्र में अब सपा का क्या होगा? भिवंडी से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस काजम शेख ने महाराष्ट्र पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने का आरोप लगाया है और अखिलेश यादव को पत्र लिखकर राज्य में पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। बीजेपी का कांग्रेस और एआईएमआईएम संग गठबंधन। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अंबरनाथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रदीप पाटिल को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई एमपीसीसी के उपाध्यक्ष गणेश पाटिल की तरफ से की गई है। कांग्रेस नेता गणेश पाटिल ने अंबरनाथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रदीप पाटिल को एक पत्र लिखा है। ठाकरे ब्रदर्स के अगले दिन गरजेंगे फडणवीस शिंदे। शिवाजी पार्क पर सिमट रहा मुंबई बीएमसी चुनाव। देश के सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी पर कब्जे के लिए बीजेपी, शिवसेना और ठाकरे ब्रदर्स की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच जोर आजमाइश जारी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप और निजी हमले तेज हो रहे हैं। चुनाव प्रचार ऐतिहासिक शिवाजी पार्क पर सिमटता दिख रहा है। पाटीदार थे छत्रपति शिवाजी महाराज। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के बयान पर महाराष्ट्र में बखेड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज को पाटीदार यानी पटेल बताने पर महाराष्ट्र में बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है। गुजरात के सूरत में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाने के आसार बन गए हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले यूबीटी ने करारा पलटवार किया है। मुंबई बीएमसी चुनावों से पहले लाडली बहनों को मिलेंगे 3,000 रुपए। तेजस्वी घोसालकर का बड़ा दावा। मुंबई बीएमसी चुनावों में विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर रही लाडकी बहन योजना की एंट्री हो गई है। सरकार ने अभी तक दिसंबर की किश्त लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को नहीं दी है। बीजेपी की दहीसर से कैंडिडेट तेजस्वी ने दावा किया कि लाडली बहनों को दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ 14 जनवरी को मिलेगी। अपनी मुंबई सबकी मुंबई। गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सभी को बराबर मौके। अजित पवार की एनसीपी का अलग घोषणा पत्र। मुंबई महानगर पालिका चुनावों के लिए अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अलग घोषणा पत्र लॉन्च किया है। पार्टी ने कहा है कि वो सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास रखती है। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में काफी वादे भी किए हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं। फडणवीस बोले, ऐसे नेताओं के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी पर विरोधी दलों से कथित गठबंधन के आरोप लगे हैं। अंबरनाथ और अकोट नगर परिषदों में कांग्रेस, एनसीपी और एआईएमआईएम के साथ बने समीकरणों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। तेजश्री करंजुले पाटिल कौन, जिनकी वजह से एक हो गई बीजेपी कांग्रेस? अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे को दिया झटका।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाटकीय बदलाव ने सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी के अजित पवार संग गठबंधन किया और एकनाथ शिंदे के गढ़ में ही उनको मात दे दी। बीजेपी और कांग्रेस के इस गठबंधन ने अंबरनाथ नगर परिषद में बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।